राहुल और सोनिया बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्हें अपने गांव के पीछे जंगल में घूमना बहुत पसंद था। उन्हें एक दिन एक पुराना नक्शा मिला जो कि एक खोखले पेड़ में छुपा हुआ था। वाह! राहुल ने चकित होकर कहा, यह तो खजाने का नक्शा लगता है। सोनिया की आंखों में भी चमक आ गई। चलो इसे फॉलो करते हैं। उन्होंने अपनी साहसिक यात्रा शुरू की। घने जंगल में मुड़ी तुड़ी रास्तों का पालन करते हुए सूरज की तेज रोशनी उन पर पड़ रही थी और हवा में चिड़ियों की चहचहाट और कीड़ों की भनभनाहट गूंज रही थी। कुछ घंटे चलने के बाद वे एक प्राचीन मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। लताएं और बेलें टूटे हुए पत्थरों के चारों ओर लिपटी हुई थी और एक विशाल पत्थर का दरवाजा उनके रास्ते में खड़ा था। सोनिया ने कहा, अब हम अंदर कैसे जाएंगे? राहुल ने दरवाजे को ध्यान से देखा और कहा, देखो यहाँ एक छोटी सी शिलालेख है। इसमें लिखा है, केवल वे लोग जो पक्षियों की भाषा बोलते हैं वे ही प्रवेश कर सकते हैं। सोनिया का चेहरा चमक उठा। अरे वाह, मुझे तो पक्षियों की भाषा आती है। उसने बहुत खुशी से कहा, मेरी दादी ने मुझे उनकी आवाजें निकालना सिखाया था। सोनिया ने गहरी सांस ली और चहचहाट और चिड़ियों की सीटी की आवाज निकाल दी। हैरानी की बात तो यह थी कि पत्थर का दरवाजा चरचराकर खुल गया और एक हल्की रोशनी से भरी हुई कक्ष का दृश्य सामने आ गया। वाह! राहुल ने कहा, तुम तो सचमुच पक्षियों की भाषा जानती हो। जैसे ही वे मंदिर के अंदर गए, उन्हें चमचमाती हुई रत्नों और प्राचीन कलाकृतियों का खजाना देखा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि उन्होंने यह सीखा कि कभी-कभी सबसे बड़ा खजाना वह दोस्त होते हैं जिनके साथ आप समय बिताते हैं और जो साहसिक यात्राएं आप साझा करते हैं। उस दिन के बाद राहुल और सोनिया को उनके गांव में सबसे बहादुर और सबसे जिज्ञासु साहसी के रूप में जाना जाने लगा और वे हमेशा खुशी से अपनी अगली रोमांचकारी यात्रा की तलाश में रहते थे।